ऑलराइट। सो तो जब हम कहते हैं कि तारीख़ का पहला ड्राफ्ट है, तो ये जो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इसके बुनियाद पे आज जो न्यूज़ लिखी जाती है, उसके बुनियाद पे आप कल तारीख़ लिखते हैं। जो लोग कल रिसर्च करेंगे एक इलाके में किसी वाक़े के हवाले से रिसर्च करेंगे, वो जाके अखबारात को देखेंगे आर्काइव्स में, ठीक है, और उसी को अपना बेसिस फाउंडेशन बना के उसकी बुनियाद पे वो तारीख़ लिखेंगे। तो जब हम उसको तारीख़ के साथ बांधते हैं तो फिर न्यूज़ एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। न्यूज़ तो आम तौर पे तो अभी जो हो रहा है, आज का वाक़या है, वो एक मालूमात के कॉन्टेक्स्ट में आपको मिलता है, लेकिन और वो आपकी ज़िंदगी पे असर भी डालते हैं और आप उसके बुनियाद पे फ़ैसले भी करते हैं। लेकिन जब तारीख़ के कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, और फिर हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो ख़बर हमारे बारे में आज लिखी जा रही है वो फ़ेक हो। क्योंकि अगर वो आज फ़ेक है तो फिर आपकी पूरी तारीख़ जो है उसकी बुनियाद फ़ेक हो जाती है, वो झूठ के पे मबनी हो जाती है। तो ये जो डेफिनेशन है कि न्यूज़ जो है वो तारीख़ का पहला ड्राफ्ट है, ये एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है और वज़न रखने वाली डेफिनेशन है, और इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम फ़ेक रखें। फ़ेक रखने से या फ़ेक होने से न्यूज़ की और भी बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह अभी हमने इंडियन पाकिस्तान वॉर में के कॉन्फ्लिक्ट में देखा, इसके लोगों के लाइफ पे, लाइवलीहुड पे, सेफ्टी पे डायरेक्ट असर इन द नाउ होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी इसके बड़े सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं आपके लिए। तो फेक न्यूज़ के हवाले से फिर ख़बरदार रहना, या उसको अपने आप को लिटरेट रखना, मीडिया किस तरह काम कर रहा है, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये तो न्यूज़ है। न्यूज़ जो कुछ अभी हो रहा है इन द नाउ, फ्रेश है, आपके इर्द गिर्द हो रहा है, वो ख़बर हो रहा है। लेकिन ख़बर जो है फिर एक मालूमात से किस तरह मुख्तलिफ है, क्योंकि मालूमात भी तो आपके इर्द गिर्द हो रही होती है। तो फिर हम आम मालूमात को, आम इंफॉर्मेशन को ख़बर क्यों नहीं कह सकते? हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट, कि आम मालूमात जो है वो ख़बर से किस तरह मुख्तलिफ है। अब मालूमात ये भी हो सकती है कि हफ़्ता पहले हो या साल पहले हो और आपको पता चल जाए, वो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या वो न्यूज़ हो सकती है? जो चीज़ इंफॉर्मेशन है, क्या वो न्यूज़ हो सकती है? अब आम इंफॉर्मेशन को और न्यूज़ में फ़र्क ये है कि न्यूज़ जिस बेसिस पे बनाई जाती है या जिस नज़र से देखी जाती है, वो इंफॉर्मेशन से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। मसलन न्यूज़ में सबसे पहली चीज़ जो है, वो जो सबसे बड़ा वो है, वो इम्पैक्ट है। इंफॉर्मेशन जो है, आम मालूमात ज़रूरी नहीं है कि उसका सब पे इम्पैक्ट हो। न्यूज़ अगर हम करते हैं तो वो हमेशा, मसलन आप देखते हैं कि अखबार में अगर आटे की कीमत बढ़ जाती है 2 रुपए, तो वो हमेशा न्यूज़ होती है। हालांकि हम बहुत अरसे से इसको हमेशा से देखते हैं कि भाई आटे या चीनी की कीमत, लेकिन हमेशा वो ख़बर बनती क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों पे असर है। तो असर जो है, पहला चीज़ जो न्यूज़ की पहली क्वालिटी है, वो इम्पैक्ट है। वो उसको इन्फॉर्मेशन से अलहदा बनाती है। आप ये देख सकते हैं कि भाई लेट्स सपोज जैगुआर गाड़ी है या वॉल्वो है, ठीक है, जो कि बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी, या कोई इवन जेट का वो ले लें, ठीक है। उसकी कीमत, अगर मर्सिडीज़ गाड़ी है, उसकी कीमत बढ़ गई और लेट्स से उसकी कीमत हो गई, आई डोंट नो, आई डोंट ओन ए मर्सिडीज़, लेकिन अगर 50 लाख से वो 1 करोड़ हो गई, तो वो इतनी बड़ी ख़बर नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक ख़ास तबके पे उसका इम्पैक्ट है, जो बहुत सुपर रिच हैं, जो उसको वो करें। लेकिन आम लोगों के लिए उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं है। तो जिस दिन मर्सिडीज़ की कीमत बढ़ी है 50 लाख, लेकिन उसी दिन अगर चीनी की कीमत बढ़ी है 10 रुपए, तो कौन सी ख़बर ज़्यादा बड़ी ख़बर होगी? चीनी वाली, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों के उस पे लाइफ पे असर डालती है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग,
इम्पैक्ट जो है वो न्यूज़ को आम इंफॉर्मेशन से मुख्तलिफ बनाता है, और चूँकि इम्पैक्ट है से बात करें, ठीक है। अगर वो सिर्फ इंडिया से बात करता है और पाकिस्तान से बात नहीं करता तो देन इट्स प्रॉब्लमेटिक, यू नो। मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई है, वो मियाँ से बात करते हैं, बीवी से बात नहीं करते, देन इट्स प्रॉब्लमेटिक, यू नो। सो यू ट्राई एंड ब्रिंग इन दैट बैलेंस, यू नो, बाय मेकिंग एन एफर्ट के दोनों रुख पता चलें, दोनों से बात हो। अगर बात दो वो सामने नहीं आते, वो बात नहीं करना चाहते, तो फिर आप बताते हैं ऑडियंस को कि भाई उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। बट यू एज एन ऑडियंस, एज somebody, यू नो, जो कि मीडिया को कंज्यूम करते हैं, ट्राई टू सी कि डाइवर्सिटी है कि नहीं, यू नो, फैक्ट्स पे बेस्ड है कि ओपिनियन पे बेस्ड है। ट्राई टू सी कि सोर्स क्या है, सोर्स क्या रिलायबल सोर्स है कि नहीं। ये ख़बर अगर डॉन में चली है तो डॉन इज़ समवॉट रिलायबल, ठीक है। लेकिन ये अगर किसी अननोन उससे आया है, ठीक है, तो फिर ये बात आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, सो कि ये वाकई, यू नो, ऐसा है कि नहीं है। तो सोर्स जो है, अगर वो सोर्स डायरेक्टली उससे ताल्लुक़ रखता है उस बात से, और वो उसको बात कर रहा है, लेकिन अगर कोई और आपको वो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है और वो आपके चचाजाद हैं या आपके फ्रेंड हैं या यू नो आपके सर्कल्स में कोई जानने वाले हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ओरिजिनल सोर्स। व्हाट पीपल यूजुअली डू, उन पास ख़बर आती है, वो ख़बर को पास ऑन कर देते हैं, आप फॉरवर्ड कर देते हैं। तो फॉरवर्ड करने से पहले आप सोचें पे कि ये जो मुझे जहाँ से आया, क्या ये इस बात को तो आप यू नो एक उस पे अपना वो रख लें कि यू नो डिफ़ॉल्ट आपका मैकेनिज़्म हो कि ट्रस्ट ना करें जब तक इन चीज़ों पे अगर वो बात उतरती नहीं है इन प्रिंसिपल्स पे, तो उसको फॉरवर्ड ना करें, ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड करने से बहुत बड़ा मसला है कि 2 लोग फॉरवर्ड करते हैं तो वो 10 लोगों तक पहुंच जाती है, ठीक है। 10 लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वो 100 तक पहुंच जाती है, एंड यू नो विद इन आवर और अ डे टाइम, यू नो, मिलियंस तक बात आगे पहुंच जाती है। सो जस्ट टेक सम टाइम। अगर वो आपको आप सोचते हैं कि उसमें ये चीज़ें नहीं हैं तो उसको फॉरवर्ड ना करें। रिलायबल सोर्स से नहीं आई तो उसको फॉरवर्ड ना करें। अगर वो ओपिनियन पे बेस्ड है, कई सुनी पे बेस्ड है, तो उसको, अगर वो फैक्ट पे बेस्ड है, मे बी यू नो यू कैन देन डू योर ओन फैक्ट चेकिंग, जो कि फिर सोर्स के पास जाना होगा, फिर वेरिफिकेशन करनी होगी, बैलेंस होगी, जो कि आम लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती। ये जर्नलिस्ट तो कर सकता है लेकिन आम लोग नहीं कर सकते। लेकिन आम लोग फिर क्या कर सकते हैं कि वो ये सोच सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हैं, अगर ये इसमें नहीं है, इस खबर में नहीं है, तो ये मसला बना सकता है। तो कंफर्मेशन बायस, दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका अपना बायस क्या है, और आप वो ख़बर जो फैला रहे हैं वो आपके बायसी को तो कंफर्म नहीं कर रहा। दूसरा, परसेप्शन को सोचें और पर्सपेक्टिव के बीच में फ़र्क करना जानें। परसेप्शन क्या है लोगों का? मैं एक जगह पे जाता हूँ, वहाँ पे कुछ अरसे रहता हूँ, देखता हूँ एक इलाका, लेट्स से मैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान गया, आई विल हैव अ सर्टन परसेप्शन उस जगह के कि यहाँ के क्या हो रहा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ पे मिलिटेंसी कैसी है, मेरा परसेप्शन है। बट पर्सपेक्टिव इज़ समथिंग विच इज़, जो कि उस हाल में लोग रह रहे हैं वो लेके आते हैं। परसेप्शन मेरा है, पर्सपेक्टिव आपका है। सो ट्राई टू यू नो, जहाँ पे एक अच्छा वो बन सकता है नॉलेज को वो करने का, गेन करने का, जहाँ आप अपने परसेप्शन को एक साइड पे रखें और आप पर्सपेक्टिव पे बताएं। और पर्सपेक्टिव का एक तरीका ये है कि अगर आप ख़ुद वहाँ मौजूद नहीं है या कोई शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं है आपको बताने का, तो आप उनके जगह पे अपने आप को सोचें कि अगर हम होते वहाँ पे तो क्या चीज़ें ऐसी होती या किस तरीके से वो आप पे असर करती। बिकॉज यूजुअली व्हेन यू नो परसेप्शन तो कहीं भी बन सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि आप उस हालत में, परसेप्शन तो बहुत सारे फेक न्यूज़ से भी आके आपसे बन सकता है। एक तरफ से भी झूठी खबर आ रही है, दूसरी तरफ आपका एक परसेप्शन बन गया। लेकिन the perspective that exists there is very different, क्योंकि वो फेक उस पर नहीं है। So you try to go for the perspective कि वहाँ के लोगों की हकीकत
क्या है, वहाँ ज़मीन पे क्या हकीकत है। अगेन फिर जब आप पर्सपेक्टिव की तरफ जाते हैं तो आप फैक्ट्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं एज अपोज टू ये फ़र्क पता चल गया परसेप्शन और पर्सपेक्टिव में कि नहीं, सर के ऊपर से तो नहीं गुजरा। सो यू नो परसेप्शन इज़, यू नो, आई कैन स्टैंड हेयर, यहाँ पे दो लोग लड़ रहे हैं और आई कैन डिसाइड कि यू नो ये दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे को, ये देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये दो आपस में लड़ रहे हैं, ये ठीक है, ये गलत है, जो भी बात है। लेकिन इफ़ आई एम नॉट गोइंग एंड टॉकिंग टू दोज टू पीपल, आई एम नॉट गेटिंग अ पर्सपेक्टिव, बिकॉज देन दे विल टेल मी कि हम लोग किस बात पे लड़ रहे हैं। दे विल, वो सारी डिटेल्स देंगे, वो सारे वगैरह, यू नो, और फिर आप उसको बात को हल की तरफ और उसकी तरफ ले जा सकते हैं। सो दैट्स एसेंशियली द डिफरेंस, यू नो। ये जो ख़बरें होती हैं, जिस तरीके से जब आप फेक न्यूज़ के साथ डील करते हैं, एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए वो ये है कि ये फेक न्यूज़ और या जो न्यूज़ का जो बहुत ज़्यादा आना है, बेशक वो फेक ना भी हो, वो एक इंफॉर्मेशन का एक सेंसरी ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा ख़बरें आती हैं। ये एक ऐसे तरीके से हो रहा है जिसमें आपको मौका नहीं मिलता कि क्रिटिकली आप इंगेज कर सकें ख़बर के साथ। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जल्दी आ रही हैं। अगेन पाकिस्तान इंडिया के उसमें हमने देखा कि बहुत, यू नो, बहुत सारी ख़बरें बहुत सारी जल्दी, इवन टू दिस वेरी डे, यू नो, एज वी सिट एंड वी टॉक, यू नो, इट्स देयर इज़ अ ओवरकिल ख़बर। अब जब इतनी तेज़ी से ख़बर आ रही है और फिर जो मीडिया है, स्पेशली सोशल मीडिया, वो उसको बहुत जल्दी फैला भी रहा है, तो आपको ये मौका नहीं मिलता कि आप आराम से एक तरफ बैठें और उसके बारे में क्रिटिकली सोचें कि क्या ये ठीक है कि ये सच है। सो द इकोनॉमी दैट इज़ वर्किंग, जिसको हम अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं, वो एसेंशियली क्रिटिकल थिंकिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। अटेंशन क्या है? अटेंशन इकोनॉमी चीज़ों की भरमार है। आपके अटेंशन के लिए लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो इश्तिहार के टर्म्स में लड़ रहे हैं, चाहे वो आपका हार्ट एंड माइंड जीतने के टर्म्स में लड़ रहे हैं, चाहे वो आपके परसेप्शन को अफेक्ट करने की चीज़ में लड़ रहे हैं। वो कॉन्स्टेंटली आपको भरमार कर, तो वो आपको मौका नहीं दे रहे कि आप थोड़े से उससे हटें और सोचें कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। या इवन ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ कि ये अप्लाई कर सकें कि हाँ, क्या इसमें फैक्ट था या ओपिनियन था, क्या ये डाइवर्स थी कि नहीं थी, क्या इसमें बैलेंस था कि नहीं था, क्या इसकी 4 सोर्सेज से वेरिफिकेशन, 3 सोर्सेज से वेरिफिकेशन थी। तो जब इतनी सारी भरमार आ रही थी, तो आप किस किस खबर के लिए ये चीज़ें करेंगे, राइट? सो ऑल दिस इज़ हैपनिंग विद इन दी अटेंशन इकॉनमी, जिसमें हर कोई आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के साथ। एंड व्हेन दिस हैपन्स, यू नो, जब अटेंशन, तो अटेंशन इकॉनमी इज़ एसेंशियली जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए टाइम नहीं छोड़ता। तो ये भी सोच लें कि आपको अलहदा करना पड़ेगा, अपने आप को दूर करना पड़ेगा उससे। अगर आपने तनकीदी नज़र से किसी चीज़ पे सोचना है और ये सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, तो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसके अंदर रह रहे होते हैं, क्योंकि एक भरमार होती है, एक ओवरकिल होता है। आप ख़बर को उस नज़र से नहीं देख सकते कि क्या उसमें वो सारी हकीकत के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल हैं, वो उसकी बुनियादों पे हुआ कि नहीं हुआ। तो एंड देन, यू नो, फाइनली जो रियलिटी है, अगेन आई मीन मैं उस पुरानी बात की तरफ आ रहा हूँ जो पर्सपेक्टिव और परसेप्शन का है, कि सच और एक रियलिटी ये है कि जो सच पे है, लेकिन एक रियलिटी ये है कि लोगों की रियलिटी है, ठीक है? कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि ये सच है, कुछ लोग जो हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं उस वाक़े से, फिर वो बताएंगे सच कौन सा वाला सच है, ठीक है? तो दोनों सच के साथ लोगों की रियलिटी भी टाइड अप होती है। तो यू कैन नॉट आइसोलेट ट्रूथ फ्रॉम द पीपल जो कि उससे अफेक्ट होते हैं। सो ऑलवेज टॉक टू पीपल। इफ़ यू हैव लोकल वॉइसेस, लोगों के अपने ओपिनियन और राय है उसके हवाले से, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा सच की तरफ लेके जाएगा।
बनिस्बत सिर्फ एक शख्स का रुख या एक उसकी वो जो आपको वो बता सके और वो अपने रंग में और उसको अपने इदारे के रंग से या अपने PR एक्सरसाइज के टर्म्स में उसको वो करके आपको बताएगा और कहेगा कि भाई ये हमारे से. सो डू गो एंड टॉक टू पीपल कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द पीपल, व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑन ग्राउंड एज अपोज टू माई पर्सपेक्टिव, जो कि एक इदारे के ख़बर देने से और या एक हुकूमत की ख़बर देने से बना. सो दीज आर जस्ट सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन टॉक अबाउट. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने वो किया है. जब हम मुख्तसर तरीके से जब हम फेक न्यूज़ कहते हैं तो फेक न्यूज़ से क्या मुराद है? 2-3 चीज़ें हैं. मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, मेल इन्फॉर्मेशन है. फेक न्यूज़ के नीचे ये 3 चीज़ें आती हैं. मिस इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो कोई आपको इन्फॉर्म करता है, आपको मालूमात देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई उनकी जहन वो हो कि आपको वो करे. वो गलती से भी अक्सर हम कहते हैं कि भाई हाँ मेरे पास ये आई वॉज मिस इन्फॉर्म, ठीक है, उसके पीछे कोई वो नहीं था, कोई 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 इंटेंट नहीं था कि भाई आपको मिस हो गया, गलती से भी हो सकता है. डिसइंफॉर्मेशन इज़ व्हेन जब लोग आपको बाकायदा किसी इंटेंट के पीछे डिसइंफॉर्म करें कि भाई मैंने इसको डिसइंफॉर्म करना है ताकि मैं उससे कुछ फ़ायदा ले सकूँ. एंड मेल इन्फॉर्मेशन एज द वर्ड मेल वो एक ऐसे इंटेंट के ऊपर बेस्ड है जो कि नुकसान देने के बेस पे है, ठीक है, जो कि बाकायदा आपने नुकसान देना है और उस बेसिस पे आपने वो रिलीज़ करते हैं या ख़ास ग्रुप को देते हैं वो ताकि उससे उनके परसेप्शन अफेक्ट हो. डिसइंफॉर्मेशन आई मीन आई एम श्योर आप देखते होंगे कि किस तरीके से वो उसकी या मिस इन्फॉर्मेशन सिंपल वो मिल सकता है. मसलन हमारे कोविड के केस में हम बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसमें लोग कह रहे थे कि अगर आप गर्म पानी से गरारे करें हर 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद तो आपका आपको कोविड नहीं होगा. इफ़ यू पास दिस ऑन विदाउट रियली अप्लाइंग कि वो ये साइंटिफिक है कि नहीं, ये किस सोर्स से आया है, क्या ये वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ, ये एक्यूरेट है कि नहीं है, ठीक है, क्या ये एक्सपर्ट से वो हुआ है कि नहीं, कंफर्म हुआ है, तो ये चीज़ें अगर आपने पास ऑन किया तो आपने लोगों को मिस इन्फॉर्म किया. लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई क्लियरली उससे कि वैक्सीन ना लगे और वो और आप जिस तरह हमारे जो पोलियो का हुआ था कि उसने बेड के ऊपर यहाँ पे जो बच्चों को वो कर दिया कि इनको पोलियो के इंजेक्शन लगे थे और ये बेहोश हो गए थे. वो बाद में पता चला उस बंदे ने बाकायदा उसको ऑर्केस्ट्रेट किया था और बनाया था. दैट इज़ डिसइंफॉर्मेशन. वो एक पर्पस के साथ होता है ताकि लोग उस चीज़ के अगेंस्ट हों, ठीक है. एंड मेल इन्फॉर्मेशन इज़ व्हाट वी हैव सीन इन केस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. A lot of it was malinformation, but a lot of it we have also seen in case of हमारी जुडिशरी के केस में भी हमने देखा है, पॉलिटिक्स में भी देखा है, जहाँ पे आप एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप के ख़िलाफ़ ऐसी इंफॉर्मेशन रिलीज़ करते हैं कि वो पर्पसफुली दूसरे को नुकसान देने के नज़र से. मसलन मेल इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ जो बहुत वो होती है वो रिवेंज पोर्न है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक शख्स की एक ऐसी वीडियो वो की जो कि उसने प्राइवेट कंपनी में बनाई, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, और वो फिर आपने आके रिलीज़ कर दी कि उसमें कि ये शख्स जो है वो इस कमाश का बंदा है या इस कैरेक्टर का बंदा है, ठीक है, और या उस वीडियो के दरमियान उसने उस सेक्सुअल एक्ट में उसने वो किया, वायलेंस किया, और ये बताने के लिए कि भाई ये वायलेंट भी है वो, तो ये आप एक किरदार कशी के लिए उस वीडियो को रिलीज़ करें जो उसके प्राइवेट हुआ है, ठीक है. तो रिवेंज पोर्न जो है वो मेल इन्फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में आता है और हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. हमारी पॉलिटिक्स में हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी रिलीज़ करती है इसको लोगों के ख़िलाफ़. हमने इमरान ख़ान के केस में भी देखा है, हमने जुडिशरी के केस में भी देखा है. तो मेल इन्फॉर्मेशन इज़ एसेंशियली द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन
which is meant to आप एक शख्स को या एक ग्रुप को या एक कंट्री को, ठीक है, उसको नुकसान देने के कॉन्टेक्स्ट में। और ये तीनों जो हैं ये फेक न्यूज़ के नीचे आती हैं। अगेन जो कि जिसका तरीका वो यही है कि आप किस तरीके से उसको ओवरकम कर सकते हैं, कि आप ख़ुद देखें कि मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है, सोर्स क्या है, जो चीज़ें जो हमने बात वो डिस्कस की। तो दैट्स मोर और लेस यू नो एक छोटे से उसमें सेशन में यही हो सकता है। बट यू नो अगर ये बड़ा सेशन होता तो हम बाकायदा उसमें एग्जांपल्स भी देख सकते थे कि भाई ये क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन की कौन सी किस्म है, डिस इन्फॉर्मेशन की कौन सी किस्म है, मिल इन्फॉर्मेशन। बट एज समबडी यू नो जो कि न्यूज़ को और इन्फॉर्मेशन को हम कंज्यूम करते हैं, हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू नो कि जो चीज़ आए हमारे पास व्हाट्सएप पे आए, फेसबुक पे आए, ट्विटर पे आए, हम उसको विदाउट रियली पहले इस एक्सरसाइज से गुजरने के कि भाई ये क्या वाकई सच्ची है कि नहीं है, जो हमने चीज़ें बताई हैं उसको फॉरवर्ड ना करें, उसको शेयर ना करें, क्योंकि बहुत सारे मसले हमने देखा है कि हिस्ट्री के भी, तारीख़ के भी मसले हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के भी मसले हैं, बाकायदा यू नो किस तरीके से पूरे इंटायर कंट्री, इंटायर पॉपुलेशन, नेशंस इफ़ेक्ट होते हैं। तो दिस इज़ इट। आई होप यू नो आपको कुछ थोड़ा बहुत सेंस मिला होगा उससे, बट यू नो वी कैन डू अ लॉन्गर एक्सरसाइज अराउंड दिस एंड होपफुली यू नो उस पर हम